तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पैंक और चोसैंग को देखते हैं जिनकी आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर इतनी स्पीड के साथ अटैक कर रहे होते हैं कि गोल्डन ड्रैगन भी उनकी मूवमेंट को प्रोडिक्ट नहीं कर पाता। फिर पैंक लाइटिंग थंडर की थर्ड फॉर्मेशन से अटैक करता है मगर चोसैंग अपनी सोर्स से उस अटैक को डोज कर लेता है जिस पर पैंक फुल स्पीड के साथ अपनी सोर्स से दोबारा अटैक करता है और ये अटैक चोसैंग की इतना क्लोज होता है कि उसका मास्क टूट जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करके एक स्कॉर्पियन को समन करता है और उससे पैंखो पर अटैक करता है मगर पैंखो थंडर ड्रैगन टेक्निक से अटैक को डोज कर लेता है और चौसैंग पर काउंटर अटैक करता है जिससे उसका स्कॉर्पियन खत्म हो जाता है। तो अपने एक ही अटैक में स्कॉर्पियन को खत्म करता देख वहां खड़े इस सेट के लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर जिमी बताती है कि ये वो है जिसके पीछे तीनों वर्ल्ड के लोग पड़े हैं, यंग मास्टर पैंखो डोंकी पवेलियन का इकलौता वारिस। फिर हम चौसैंग को देखते हैं जो बुरे तरीके से इंजर्ड होने की वजह से अपनी स्पेशल पावर का यूज नहीं कर पाता, तो इसलिए वो वैंखो से माफी मांगने लग जाता है। पर वैंखो से गाजर मूली की तरह काटते हुए कहता है कि तुमने यहाँ जितने लोगों को जान से मारा है उनके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी वो चौसैंग के सर को जोर से जमीन पर पटक कर जान से मार देता है, जिसके बाद उसे ताई का मैसेज आता है कि यौवर जूशन की कुछ दिन से कोई खबर नहीं आ रही। तो वैंखो जिमी से कहता है कि तुम अब यहाँ पर संभालो, मैं जरा उन्हें देख लूं, मुझे पता है कि मैंने उन्हें मिशन पर कहाँ भेजा था। दूसरी तरफ हम मूयंग और जूशन को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी होली सेट की लीडर यू को बंदी बना लेती है कि सब यहीं पर रुक जाओ। फिर हम अपने हीरो पैंखाओ को देखते हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड में वापस आता है, तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू हमें तो कहीं और टेलीपोर्ट होना था, ये जंगल में कहाँ होगे। जिस पर पैंखाओ कहता है कि जरूर किसी ने जानबूझकर लोकेशन को चेंज किया है, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि गो सेट के 3 लोग उस पर जाल डालकर उसे पकड़ने लगते हैं क्योंकि गॉड ऑफ वेल्थ ने पैंखाओ के सर पर इनाम रखा था। मगर पैंखाओ अपने एक ही सोड अटैक में उस जाल को खत्म कर देता है जिसकी वजह से वहां पर काफी धुआं हो जाता है और उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने पैंखाओ को पकड़ लिया, मगर ऐसा नहीं होता। वो आजाद होता है और उनमें से एक पर अटैक करके उसे जान से मार देता है, जिस पर बाकी बच्चे दोनों को बहुत ही तरह गुस्सा आता है। और फिर पैंखाओ कहता है कि शिकार का एक असूल है, जब तुम शिकार करने निकलो तो ये भी सोचो कि तुम खुद भी शिकार हो सकते हो। तो वो दोनों गुस्से में कहते हैं कि पहले तो हम तुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे पर अब तेरी लाश को लेकर जाएंगे। एंड तभी वो ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करके एक स्पिरिचुअल पार्टी में बदल जाते हैं, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू इसकी और तेरी पावर बिल्कुल सेम है, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं जरा चला तेरे कॉन्शियस माइंड में। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो दोनों इक्वल ही होते हैं, पर बैंकहो लाइटिंग थंडर की फोर्थ फॉर्मेशन से अटैक करके उस स्पिरिट पार्टी को इतने झटके देता है कि वो इंजर्ड हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बैंकहो उस पर दोबारा अटैक करने लगता है, पर वो अपनी फुल स्पिरिचुअल एनर्जी से एक लेजर अटैक करती है जिससे बैंकहो उठता हुआ दूर जाकर गिरता है मगर बच जाता है और उठकर गुस्से में डिवाइन पावर से इतना खतरनाक अटैक करता है कि स्पिरिट पार्टी खत्म हो जाती है, पर साथ में आधा जंगल भी जल जाता है। स्पिरिट पार्टी के खत्म होने की वजह से वो दोनों भाई भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और बैंकहो कहता है कि आप बताओ तुम दोनों के साथ क्या किया जाए, जिस पर वो कहती हैं कि हमें तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम तो बस तुम पर लगे रिवार्ड पे लिए आए थे, इसलिए हमें छोड़ दो। तो बैंकहो कहता है कि सोचते हैं, पहले ये बताओ कि क्या तुमने मेरे दोस्तों को देखा है कि आखिर ये कहाँ पर हैं। इस पर एक बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता है, इन्हें होली सेट की लीडर अपने साथ ले गई थी। तो बैंकहो कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से मैं तुम दोनों को 2 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन ये कि तुम दोनों खुद को ही जान से मार दो और दूसरा ऑप्शन ये कि तुम दोनों अपनी सोल को लाइफ एंड द स्क्रॉल को देकर मुझे अपना मास्टर मान लो। तो पूरी तरह मरने से अच्छा वो बैंकहो को अपना मास्टर मान लेते हैं, जिस पर लाइफ एंड द स्क्रॉल उनकी सोल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू तू तो जमा ही नीच बंदा हो गया है, ऐसे तो तू बहुत ही जल्दी अपनी सोल आर्मी बना लेगा। फिर हम देखते हैं कि बैंकहो की मैसेज रिसीव होता है जिसमें होली सेट के लीडर कहती है कि बैंकहो अगर अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो होली सेट पे आ जाओ। दूसरी तरफ हम होली सेट के लीडर को देखते हैं, ये जो को कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची अगर मैं तुम्हें टॉर्चर करूं तो क्या बैंकहो तुम्हें बचाने यहाँ आएगा। जिस पर यू से गालियां देने लग जाती है कि साली अगर तूने मेरा यूज करके बैंकहो को ब्लैकमेल किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर उसे किसी का डर नहीं होता और वो यू को टॉर्चर करते हुए कहती है कि प्रे करो कि बैंकहो यहाँ पर आ जाए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देन वो वहां से जाने लगती है तो गार्ड से कहती है कि बैंकहो के यहाँ आने तक इसकी अच्छे से मेहमान नवाजी करना। दूसरी तरफ हम बैंकहो को देखते हैं जो होली सेट में आता है, तो सेट लीडर स्पेशल कारपेट बिछाकर उसका वेलकम करती है, मगर बैंकहो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई डील करने नहीं आया, मेरे दोस्तों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे पूरे सेट को तबाह कर दूंगा। जिस पर सेट लीडर कहती है कि तुम तो आज भी जिद्दी हो। एंड तभी वो एक हंटर से बैंकहो पर अटैक करती है मगर बैंकहो बच जाता है और कहता है कि तुम्हारा ओरा कुछ जाना पहचाना फील हो रहा है, आखिर कौन हो तुम। मगर वो कुछ नहीं बताती तो बैंकहो स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उसके मास्क को हटा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो सू मुयू होती है। तो बैंकहो हैरान होते हुए कहता है कि सू मुयू तुम। जिस पर सू मुयू कहती है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं अपने भाई सुहांग की मौत का तुमसे बदला लेने आई हूँ। तो बैंकहो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा ऐसे
मिलेंगे और तुम्हारा भाई एक मॉन्स्टर बन गया था इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। जिस पर सू मुझे कहती है कि था तो वो मेरा भाई ना। एंड तभी वो इवल पावर का यूज करके ब्लडी हैंड टेक्निक से बैंकॉक को करने लगती है। मगर बैंकॉक अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है और एक बार में ही इस टेक्निक को खत्म करके उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसे तो कंट्रोल किया जा रहा है तो वो रुक जाता है। मगर सू मुझे जानबूझकर खुद को इंजर्ड कर लेती है। जिसके बाद बैंकॉक कहता है कि तुम अब मुझसे फाइट नहीं कर सकती इसलिए रुक जाओ। मगर वो नहीं रुकती क्योंकि कोई उसे कंट्रोल कर रहा होता है इसलिए वो दोबारा बैंकॉक पर अटैक करती है। मगर बैंकॉक बच जाते हैं और उस पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि बैंकॉक ने अपने सभी दोस्तों को छुड़वा लिया होता है और वो सू मुयू को हील कर रहा होता है। तो यो कहती है कि बैंकॉक आखिर तुम इस चुड़ैल को क्यों हील कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है इसने मुझे कितना टॉर्चर किया है। जिस पर बैंकॉक बताता है कि इसे कंट्रोल किया जा रहा था, शायद इसमें इसकी कोई गलती ना हो। एंड तभी वो उस पर लगे सोल कंट्रोलिंग स्पेल को तोड़ देता है। जिसके बाद सू मुयू होश में आती है और बैंकॉक को सीड्यूस करते हुए कहती है कि ओहो मेरे हस्बैंड मुझे बचाने आए हैं। जिस पर बैंकॉक कहता है कि अपने हाथ में रहो, हमारी एंगेजमेंट कब की टूट चुकी है। तो फिर यो भी कहती है कि चुड़ैल कहीं के मेरे बंदे पर डोरे डालना बंद करो। जिस पर सू मुयू अपनी पावर का यूज करते हुए कहती है कि चलो देखते हैं कि ये किसका बंदा है। मगर तभी बैंकॉक अपनी स्पिरिचुअल पावर से प्रेशर डालता है जिससे सू मुझे जमीन के साथ ही जुड़ जाती है और कहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुमने मेरे दोस्तों को सुहांग का बदला लेने के लिए किडनैप नहीं किया था बल्कि इसलिए किडनैप किया था ताकि मैं यहाँ हूँ और तुम पर लगे गोटा वेल्थ के सोल कंट्रोलिंग स्पेल को तोड़ सकूं। जिस पर सू मुझे बैंकॉक को दोबारा सेड्यूस करने लग जाती है और कहती है कि वाह मेरे सैया तुम तो बड़े स्मार्ट निकले, मैं उनकी कठपुतली नहीं बनना चाहती थी, तुमने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हें कोर्ट ऑफ वेल्थ के बारे में बार बार के इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो यो कहती है कि कैसी इन्फॉर्मेशन। जिस पर सुमो यो कहती है कि तुम यो क्लैन से हो ना, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फादर भी कोर्ट ऑफ वेल्थ के साथ मिले हुए हैं। तो ये सुनकर बैंक और जो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और कल एक न्यू सीरीज आएगी, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।